Hello everyone, welcome to JK Exam Cracker and welcome back to the lecture series. My name is Tanya Abrol and आज मैं आप लोगों को लाडली बेटी स्कीम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं वो करवाने वाली हूँ. एज यू ऑल नो कि सोशियोलॉजी का पार्ट या फिर सुपरवाइजर का जो पार्ट है आपका सोशियोलॉजी का वो भानुप्रिया मैम देख रहे हैं एंड कुछ पार्ट्स उसमें मैंने भी आपको कवर करवाए हैं. तो आई एम नाउ स्टार्टिंग सम एमसीक्यू सीरीज ऑन यूट्यूब एज वेल एज ऑन अवर कोर्स ऑन JK Exam Cracker ऐप एंड ये एमसीक्यूज आपको मैं और भानुप्रिया मैम मिलकर करवाएंगे. सभी टॉपिक्स की रिवीजन आप लोगों को हम लोग मिलकर करवाएंगे. तो आज की क्लास में हम लोग लाडली बेटी स्कीम करेंगे और हम लोगों ने ये प्लान बनाया है कि ये जो भी आपकी स्कीम्स हैं या वट एवर द टॉपिक्स वेदर इट इज फ्रॉम एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से हैं, उसकी रिवीजन आप लोगों को कैसे करवाई जाए, क्योंकि अब हमारा जो फीमेल सुपरवाइजर का कोर्स है दैट इज अवेलेबल ऑन अवर ऐप. अगर किसी को नहीं पता है, JK Exam Cracker ऐप पर ये कोर्स अवेलेबल है. ठीक है, दिस कोर्स इज नाउ कंप्लीटेड. ठीक है, कोर्स कंप्लीट हो चुका है, लेक्चर्स मिल चुके हैं, स्टूडेंट्स को नोट्स मिल चुके हैं सारे. तो इसलिए हम लोग रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं. तो अब ये रिवीजन हम लोग कैसे स्टार्ट कर रहे हैं? हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट नोट्स. एक पहले हम लोग शॉर्ट नोट्स या पॉइंट्स की फॉर्म में हम लोग टॉपिक को रिवाइज करेंगे. उसके बाद हम लोग उसके सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, जिससे आप लोगों का टॉपिक रिवाइज भी हो जाएगा और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे. ऑलराइट एवरीबॉडी, और इसके साथ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ दीज आर द नोट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक. ऑब्वियसली ये नोट्स के थ्रू आपको नहीं करवाने वाली हूँ क्योंकि नोट्स जो है वो आपको कोर्स में प्रोवाइडेड हैं और जो भी स्टूडेंट्स कोर्स ज्वाइन करता है अलॉन्ग विद द टॉपिक ये नोट्स मिल जाएंगे और आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है एवरीबॉडी, सो स्टार्ट करेंगे हम लोग. एंड एक और चीज, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार कोर्स दिखा देती हूँ क्योंकि क्या होता है कि काफी स्टूडेंट्स की क्वेरीज रहते हैं कि कोर्स कंप्लीट नहीं है, फाइल्स कहाँ से ले. तो दिस इज योर JKSSB सुपरवाइजर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कोर्स. ये आपका कोर्स है. यहाँ पे आपके वीकली टेस्ट अपलोड होते हैं. ये आपकी लाइव क्लासेस है जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, ये सारी लाइव क्लासेस हुई हैं आपकी कंप्यूटर की. ये स्पेशलाइजेशन का है. यहाँ पे बाकी सारे टॉपिक्स जो आपके सब्जेक्ट आपके सिलेबस में मेंशन है उन सबके लेक्चर्स एंड PDFs यहाँ पे है. फॉर एग्जाम्पल स्पेशलाइजेशन ये ओपन करते हैं, ये आपके यूनिट 1, 2, 3 सारे कंप्लीटेड है along with the video lectures. यहाँ पे जैसे यूनिट 3 हम लोग ओपन करते हैं, दिस इज योर यूनिट 3. तो एज यू ऑल कैन सी कि आपके सारे लेक्चर 1, लेक्चर 2 along with the PDFs यहाँ आप लोग देख सकते हो PDFs के साथ अपलोडेड हैं. दीज आर लॉक्ड ऑब्वियसली फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने पे किया है. ये वही एक्सेस कर सकते हैं, जिन्होंने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया those cannot access this content. ओके, चलो तो आ जाते हैं हमारी फाइल के ऊपर और हम लोग सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कशन करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अब हमें लाडली बेटी स्कीम के बारे में पढ़ना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता होना चाहिए कि ये स्कीम क्या है और क्यों लॉन्च हुई है. तो 2015 में गवर्नमेंट ऑफ JNK ने लाडली बेटी स्कीम जो है वो JNK में लॉन्च की थी इन सर्टेन डिस्ट्रिक्ट. 6 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च की थी. कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स है मैं आपको आगे बताऊंगी. ठीक है, एंड मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का कि जो भी डिक्लाइनिंग है इन फीमेल सेक्स रेशो वो एड्रेस की जाए. बेसिकली फीमेल इन्वेंटिसाइड होता है. हमारे इंडिया में आज भी कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे जब बेटी जन्म लेती है तो अच्छा नहीं माना जाता. ऐसा माना जाता है कि अब बेटी को पढ़ाई कराने का कोई मतलब नहीं है और जब इसकी शादी करवाएंगे वो भी बहुत ज्यादा खर्चे वाला काम है. अब बेटियों को माँ बाप के सिर पर बोझ माना जाता है, इसलिए जन्म होने से पहले या जन्म होते ही उनकी मौत जो है वो हो जाती है ना. तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए, इस कंसर्न को एड्रेस में रखते हुए, ताकि फीमेल या फिर बच्चियों का जो जन्म है, जो बर्थ है, उसको प्रमोट करने के लिए और उनकी सेक्स रेशियो में जो डिक्लाइनिंग आ रहा है उसको एड्रेस करने के लिए ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई, ताकि जो बच्चियां हैं, जो फीमेल है, जो बेटियां हैं, वो माँ बाप के सर पर बोझ ना हो. गवर्नमेंट ऐसी स्कीम उनके लिए लॉन्च करे, हर महीने उनको कुछ ऐसे सर्विसेज या फिर ऐसे पैसे जो है उनको प्रोवाइड करे, ताकि जब वो शादी की एज की हो या फिर हायर एजुकेशन की एज की हो तो वो माँ बाप के सर पर बोझ ना हो. उनकी जो एजुकेशन का खर्चा या फिर उनकी शादी का खर्चा, मैरिज का खर्चा, वो गवर्नमेंट की तरफ से काफी हद तक कवर हो जाए. ठीक है, सो दिस इज टू प्रिवेंट द गर्ल चाइल्ड फ्रॉम बिकमिंग अ बर्डन ऑन हर पेरेंट्स ड्यूरिंग मैरिज. ये इसलिए है स्कीम. अब कब लॉन्च की गई? 2015 में गवर्नमेंट ऑफ JNK ने. इसको हम इन डिटेल आगे पढ़ेंगे. ठीक है, MCQs के थ्रू भी हम ये चीजें करेंगे. अब फेजेस ऑफ द स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ भी यहाँ से बनता है कि लाडली बेटी स्कीम्स जो है कितने फेजेस में कवर होती है. तो ध्यान रखना है, देयर आर 2 फेजेस इन दिस पर्टिकुलर स्कीम. ठीक है, सबसे पहले फेज में क्या होता है? रिकरिंग डिपॉजिट होता है. 14 साल तक, 14 साल के टेन्योर में डिपॉजिट किया जाता है हर महीने 1000 रुपए उस बच्ची के बैंक अकाउंट में.
ठीक है। बैंक अकाउंट में 1,000 रुपए 14 साल तक डिपॉजिट किया जाता है और आफ्टर 14 ईयर्स ये रिन्यू हो जाता है ऑटोमेटिकली और फेज 2 में आ जाता है, जहाँ पे क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट आता है 7 साल के लिए। 7 साल के लिए क्यूमुलेटिव डिपॉजिट जो है वो करवाया जाता है, ठीक है। तो पहला टेन्योर कितने साल का है? 14 साल का। उसके बाद ये रिन्यू होता है और 7 साल का हो जाता है और 21 साल की उम्र में ये जो है आपका टोटल कवर होता है। मतलब जब तक वो बच्ची या फिर फीमेल वो 21 साल की होती है तब तक उसको, उसके बाद उसको ये पैसे जो है वो मिलते हैं, ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है? 1,000 रुपए पर मंथ जो है 14 साल तक अकाउंट में डाले जाते हैं। उसके बाद एक क्यूमुलेटिव डिपॉजिट जो है वो डाला जाता है, ठीक है। कब? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस 14 ईयर्स और 7 ईयर्स तक। तो 14 साल तक का टोटलिंग जो है वो इतना हो जाता है, ठीक। उसके बाद आता है ट्रांजिशन इन 2 फेसेस। ये ऑब्वियसली मैंने आप लोगों को बता ही दिया। यहाँ पे फेज 1 जैसे ही मेच्योर होता है, 14 महीने 14 साल जैसे ही कंप्लीट होते हैं, ऑटोमेटिकली जो है वो फेज 2 पे चला जाता है। उसके बाद आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट लाडली बेटी स्कीम के लिए जो भी अप्लाई कर रहा है, क्योंकि ये कब से स्टार्ट होती है? एट बर्थ। जब आपकी बच्ची जन्म लेती है तभी से आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाती है आपकी बेटी। चाहे आपके घर में एक बेटी है या 2 बेटियां हैं, वो स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाती है। लेकिन रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि सिर्फ गवर्नमेंट जो है वही अलाउंस जो है वो दे सकती है, वही कंट्रीब्यूशन कर सकती है, और इस बीच आप लोग कोई भी मनी जो है वो विड्रॉ नहीं कर सकते। ये आप कब एक्सेस कर सकते हैं? आपकी बेटी कब एक्सेस कर सकती है? जब वो 21 साल की होगी, सिर्फ तब। उसके बाद आते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट्स। मैच्योरिटी बेनिफिट्स क्या? जब 21 साल की होती है तो इन टोटल कितने पैसे आपकी बेटी को मिलते हैं? इट इज 6.5 लाख, 6.5 लाख रुपए जो है आफ्टर रीचिंग द एज ऑफ 21 जो है वो आपकी गर्ल चाइल्ड को मिलता है, ठीक है। उसके बाद कुछ और रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, नॉमिनेटिंग और अकाउंट क्लोजर। तो इस स्कीम में कोई भी नॉमिनी जो है वो नहीं रहता। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी बेटी की लाडली बेटी स्कीम के लिए, आपकी बेटी एलिजिबल है और आप इसको स्कीम उसके लिए आप यूज कर रहे हैं, तो आप उसके, आपकी फैमिली में कोई भी हो वो नॉमिनी नहीं बन सकता है। एंड इन केस चाइल्ड्स डिमाइस, अगर आपकी गर्ल चाइल्ड नहीं रहती है तो ऐसा नहीं है कि वो पैसे किसी नॉमिनी को मिल जाएंगे, नहीं, वो वापस गवर्नमेंट की तरफ बैलेंस जो है वो रिवर्ट हो जाता है, ठीक है, वो कैंसिल हो जाता है एक तरीके से। उसके बाद आता है ट्रांसफर एंड डॉक्यूमेंटेशन। आप बैंक ट्रांसफर या फिर बेनिफिशियरी ट्रांसफर या फिर हम बोलें कि ब्रांच का ट्रांसफर जो है वो नहीं कर सकते। जिस भी ब्रांच में या जिस भी ब्रांच के बैंक अकाउंट में आपके ये पैसे आ रहे हैं वो उसी में रहेंगे, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की लाइफ सर्टिफिकेट एवरी 3 years एट मैच्योरिटी। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट कैन बी आस्क्ड एज MCQ कि हर 3 साल बाद आपको एक लाइफ सर्टिफिकेट अपने गर्ल चाइल्ड का देना पड़ता है गवर्नमेंट को, ये बताने के लिए कि आपका जो गर्ल चाइल्ड है वो जिंदा है, ठीक है। ये बताने के लिए हर 3 साल बाद एक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ता है, और जब 21 साल के बाद आपकी ये स्कीम मैच्योर होती है तब भी आपको एक लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है, जस्ट टू शो द गवर्नमेंट कि यस द गर्ल चाइल्ड इज स्टिल लाइव और वो अभी भी एक्सेस कर सकती है इस स्कीम को, एलिजिबल है स्कीम के लिए, ठीक है। उसके बाद टैक्सेशन की बात आती है। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि TDS कटता है या नहीं कटता है। तो अगर आपने अपनी बेटी का 15G या 15H का फॉर्म जो है वो जमा करवाया, अगर किसी को नहीं पता तो ये फॉर्म हम जमा करवाते हैं जनरली टू द बैंक, और ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है एक तरीके का, कि ये एक बैंक को ये बताने के लिए कि वो टैक्स ना कट करे, TDS ना कट करे, क्योंकि वो किसी क्या कह सकते हैं कि टैक्स देने की जो लिमिट है या फिर जो लाइन है उससे बिलो आते हैं, ठीक है। जो भी इनकम है आपकी, जो भी इनकम के, फॉर एग्जांपल अगर आपकी इनकम किसी पर्टिकुलर अमाउंट की है और उसके अकॉर्डिंग आपका TDS कटो, अगर आप उससे बिलो फॉल करते हो तो वो ना कटे। तो उसके लिए एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है, और अगर आपके पास वैलिड फॉर्म है तो भी आपका TDS स्कीम के लिए नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज इंपॉर्टेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कोई भी बच्ची जो 1 अप्रैल 2015 या फिर इसके बाद, क्योंकि ये लॉन्च कब हुई है, इसी पर्टिकुलर डेट को मैंने आप लोगों को बताया 2015 में, इस दिन या फिर इसके बाद कोई भी गर्ल चाइल्ड जो है वो बॉर्न हुई है, द गर्ल चाइल्ड इज एलिजिबल, ठीक है, एट बर्थ से एलिजिबल है। दूसरी एलिजिबिलिटी क्या है कि फैमिली की इनकम जो है वो 75,000 से कम होनी चाहिए, ठीक है, एंड दे मस्ट बी द रेजिडेंट्स ऑफ JNK। तो 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बर्थ डेट ये या फिर इसके बाद का होना चाहिए, फैमिली इनकम 75,000 से कम होनी चाहिए, एंड मस्ट बी द रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड एज MCQ, ठीक। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द 11th पॉइंट कि JNK में 6 डिस्ट्रिक्ट्स में ये स्कीम जो है वो
स्टार्ट की गई थी, दैट इज अनंतनाग, जम्मू, बुड़गाम, कठुआ, सांबा एंड पुलवामा। ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आपको नाम याद रखने हैं। इसमें से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स आर एलिजिबल फॉर द लाडली बेटी स्कीम, तो ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है गाइस, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लाडली बेटी स्कीम से आपको पता होने चाहिए। आई होप रिवीजन हो गया, क्योंकि पढ़ तो हमने पहले ही रखा है। ठीक है, नहीं पढ़ रखा तो कोर्स में मैम के लेक्चर्स अवेलेबल है, वहां से भी पढ़ सकते हो। अब आ जाते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट MCQs पर। सो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे सब लोग। व्हाट इज द नेम ऑफ द सोशल असिस्टेंस स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट फॉर न्यू बॉर्न गर्ल चिल्ड्रन बॉर्न ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2015? तो ये हमने अभी पढ़ा, ये कौन सी स्कीम है? इट इज लाडली बेटी स्कीम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सही आया सबका आंसर। आगे बढ़े, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाडली बेटी स्कीम? तो हमने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया। क्या पढ़ा? कि हमने पढ़ा कि ये टारगेट करता है डिक्लाइन इन द सेक्स रेशो ऑफ फीमेल। ठीक है, ताकि बच्चियों को जन्म लेने से ना रोका जाए, जन्म पर उनको मार ना दिया जाए, इस चीज को टारगेट करते हुए ये बेटी स्कीम जो है ये बनाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाउ मेनी फेजेस द लाडली बेटी स्कीम है? मैंने आप लोगों को बताया कि इस पर भी क्वेश्चन आता है। तो कितने फेजेस हैं? हमने पढ़ा फेज 1 एंड फेज 2 इज देयर। फेज 1 14 ईयर्स तक का है एंड फेज 2 आपका 7 ईयर्स तक है। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 21 ईयर्स कितना अमाउंट गर्ल चाइल्ड को मिलेगा? 6.5 लाख। पढ़ लिया हमने। तो हाउ मेनी फेजेस आर देयर? 2 फेजेस आर देयर। Let's move forward. Question number 3. What is the duration of phase 1 of the Ladli Beti scheme? So what is the duration of phase 1? It is 14 years. Next question. What is the monthly contribution made by Jammu Kashmir government in phase 1? तो monthly contribution कितना है? 1000 रुपए का, ये हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। What is the maximum amount the girl child will receive after attaining the maturity at the age of 21 years? जब 21 years पे पहुंच जाएगी तो कितनी मैक्सिमम अमाउंट गर्ल चाइल्ड को मिलेगी? So we have read this, it is 6.5 लाख। ठीक, मुझे लगता है अब तो आप पढ़ते ही क्वेश्चंस का आंसर कर रहे होगे, क्योंकि हम लोगों ने रिवाइज कर लिया है ना। चलो, अब ये चीज जो हमने नहीं पढ़ी है हम MCQs के थ्रू कर लेंगे। व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द एनरोलमेंट? अगर आपको अपनी बेटी को या अपने गर्ल चाइल्ड को एनरोल करवाना है फॉर द लाडली बेटी स्कीम, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट यू रिक्वायर? सो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? एक तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, KYC नॉर्म्स ऑफ द पेरेंट या गार्डियन जो भी अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए, सेंशन लेटर फ्रॉम द CDPO। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड। ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। ठीक, एंड नाउ वी हैव द ऑनलाइन पोर्टल, क्योंकि हमारा JNK UT जो है वो हमारी E-गवर्नेंस हो चुकी है। इसमें सारी गवर्नमेंट जो भी चीज़ के लिए आपको अप्लाई करना है, गवर्नमेंट सर्विस के लिए, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मोड इज देयर, डिजिटल मोड इज देयर। तो नाउ देयर इज अ पोर्टल, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the eligibility criteria for the annual income of the parents of the girl child? Annual income of the parents के लिए हमने eligibility criteria क्या पढ़ा कि 75,000 से उनकी इनकम, annual income जो है वो कम होनी चाहिए। तो it should be option number B, less than 75,000 per annum। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, what happens to the account after the completion of the phase 1 recurring deposit account? जब phase 1 complete हो जाएगा तो फिर क्या होगा? आपका जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा टू द phase 2, है ना। तो क्या हो जाए? ग्रेजुएट्स टू phase 2 cumulative term deposit account। ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। How often should the beneficiary produce a life certificate certified by a gazetted officer or school, college principal? तो एक लाइफ सर्टिफिकेट आपको कब कब जो है इशू करवाना पड़ता है? बेनिफिशियरी को एज इन जो भी गर्ल चाइल्ड है उसको कब कब लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है, कितनी बार देना पड़ता है? तो ये भी हमने पढ़ा, हर 3 साल बाद आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो गर्ल चाइल्ड का इशू करना पड़ता है। इट कैन बी सर्टिफाइड बाय अ गेजेटेड ऑफिसर और स्कूल और कॉलेज ऑफ द गर्ल चाइल्ड, just to make the government believe that the girl child is still alive। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, what type of account is opened under phase 1 of the लाडली बेटी स्कीम? तो लाडली बेटी स्कीम में पहले जो फेज 1 है उसमें आपका कौन सा अकाउंट होता है? इट इज रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, रेकरिंग डिपॉजिट ना, उसके बाद आपका क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट हो जाता है फेज 2 में।
ठीक है, अगर फेज 2 का पूछा जाए तो फेज 2 में कौन सा आ गया, क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट, दिस इज फॉर द फेज 2 and which is for what 7 years and this is for what 14 years. ठीक है, हाउ मेनी ईयर्स। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। व्हाट इज द पेनल्टी फॉर द पार्शियल ड्रॉज और फोरक्लोजर ड्यूरिंग एनी फेज ऑफ द बेटी स्कीम। अगर आप पहले ही क्लोज कर देते हैं, मतलब ये आपकी स्कीम मैच्योर होने से पहले आप क्लोज कर देते हैं या फिर कोई पार्शियल विड्रॉल हो जाता है, मतलब पहले ही बंद हो जाती है, तो इज देयर एनी पेनल्टी गवर्नमेंट की तरफ से? तो नो, देयर इज नो पेनल्टी, ऑप्शन इज ए। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। हाउ लॉन्ग डज द गर्ल चाइल्ड हैव टू बी इनरोल्ड इन द लाडली बेटी स्कीम टू रिसीव मेच्योरिटी बेनिफिट्स। मेच्योरिटी बेनिफिट्स के लिए कितनी देर तक इनरोल रहना पड़ता है, कितनी देर तक का, जैसे मैंने बोला कि लाइफ सर्टिफिकेट्स आपको हर 3 साल में डिपॉजिट कराने पड़ते हैं। अगर आप नहीं करवाएंगे तो ऑब्वियसली आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा, लेकिन आपको कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी। तो कितने साल तक इनरोल रहना पड़ता है? अंटिल द एज ऑफ 21। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। What happens to the scheme account in the event of the death of the girl child before attaining 21 years? अगर गर्ल चाइल्ड की डेथ 21 साल से पहले हो जाती है तो फिर क्या होगा आपके अकाउंट को? अकाउंट इज ट्रांसफर टू लीगल आयर्स? नो, जैसे कि हमने पढ़ा कि कोई भी नॉमिनी नहीं होता है। अकाउंट इज क्लोज विदाउट पेमेंट चार्जेस, अकाउंट इज कन्वर्टेड इनटू ट्रस्ट फंड, फ्रोजन इनविडेंटली। तो बेसिकली अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाता है और जो भी आपके फंड्स होते हैं वो वापस रिवर्ट हो जाते हैं टू द गवर्नमेंट। ठीक, चलिए क्वेश्चन 15 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एलिजिबिलिटी अंडर लाडली बेटी स्कीम। क्या रिक्वायर्ड नहीं है? गर्ल चाइल्ड बॉर्न होना चाहिए, दिस इज रिक्वायर्ड। इनकम जो है वो लेस होनी चाहिए, दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। रेजिडेंसी ऑफ JNK इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। गर्ल्स पेरेंट मस्ट बी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। नो, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इनकम 75,000 से कम होनी चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो फिर 16 क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द लाडली बेटी स्कीम्स फेज 2। जो फेज 2 है उसकी प्राइमरी पर्पस क्या है? मंथली एजुकेशन, एजुकेशनल एक्सपेंसेस, मेच्योरिटी बेनिफिट्स या फिर मैरिज एक्सपेंसेस। तो मेजर प्राइमरी पर्पस इसका क्या है? मेच्योरिटी बेनिफिट्स। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। What is the implementing agency of the लाडली बेटी स्कीम? लाडली बेटी स्कीम की implementing agency कौन सी? Is it the cooperative department, social welfare department, home department, general administration department? तो बताइए क्या है इसका आंसर? लाडली बेटी स्कीम की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रोल ऑफ CDPO इन लाडली बेटी स्कीम? CDPO की फुल फॉर्म आप लोगों ने यहाँ से देख ही ली, इट इज चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। इनका क्या रोल है? इशूइंग आधार कार्ड, सैंक्शनिंग लोन्स, वेरीफाइंग एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट, प्रोवाइडिंग मेडिकल केयर। तो हमने देखा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल इट्स योर KYCs या फिर वट एवर द डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, वो वेरीफाई कौन करता है? आपका CDPO। तो ऑब्वियसली वेरीफाइंग एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स, दिस इज द आंसर। ये आपका चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर का काम होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 19 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द TDS? TDS का फुल फॉर्म टास्क डिडक्टेड एट सोर्स इन द लाडली बेटी स्कीम। TDS is deducted irrespective of the income level, ऐसा नहीं है। It is waived off for alien incomes below 75,000, deducted only if the girl child has a PAN card. TDS is deducted at a fixed rate of 10%. तो मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप 15H या 15G फॉर्म अपना सबमिट करवाते हैं तो आपका TDS नहीं कटेगा, और इसमें आप ये सेल्फ डिक्लेरेशन देते हैं कि आपका जो एनुअल इनकम है इट इज बिलो 75,000, तो फिर आपका TDS जो है वो नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन 20 पे आ जाएंगे। व्हाट इज द पेमेंट मोड फॉर द मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ₹1000 मेड बाय द गवर्नमेंट? तो क्या पेमेंट मोड जो है? तो ये DBT है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये आपके नोट्स में भी गिवन है, इवन व्हेन यू हैव द नोट्स, मैंने आपको अभी दिखाए, उसमें ये सारी चीजें गिवन है। मैंने सिर्फ आपको शॉर्ट नोट्स बताए जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। कब लॉन्च हुई थी JNK में? तो ये तो हमने पढ़ लिया, 2015 इज द आंसर।
लाडली बेटी स्कीम वॉज लॉन्च इन 2015, 2015 में ये किसने लॉन्च की थी? नरेंद्र मोदी ने, मनोज सिन्हा ने, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने या अमित शाह ने? तो उस वक्त जो हमारे सीएम थे दैट इज मुफ्ती मोहम्मद सईद। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, लाडली बेटी स्कीम इज एप्लीकेबल इन विच डिस्ट्रिक्ट? कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो मैंने आप लोगों को बताया टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उनके नाम भी हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट के देखे, अनंतनाग, जम्मू, गुड़गांव, कठुआ एंड ऑल, ये सब हमने पढ़ लिया। तो ऑल ऑफ द ये तीनों तो एग्जिस्ट करती हैं, इसके अलावा प्लस 3 और हैं जिसके नाम हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो अभी तक आपको पता भी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। How does Ladli Beti scheme in Jammu and Kashmir contribute to reducing gender discrimination? तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रिड्यूस करने में इस स्कीम का क्या रोल है? बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर फैमिलीज विद गर्ल चिल्ड्रन, बिल्कुल फैमिली को गर्ल चिल्ड्रन को इंसेंटिव्स जो है वो प्रोवाइड हो रहे हैं। बाय मैंडेटिंग फैमिलीज टू इनरोल देयर डॉटर्स इन स्कूल, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी मैंडेट नहीं किया जा रहा है, कंपल्शन नहीं की जा रही है फैमिलीज के लिए कि गर्ल चाइल्ड को या फिर डॉटर्स को स्कूल में इनरोल करो। इस स्कीम के अंडर ऐसा कुछ भी नहीं है। वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है? नहीं। बाय ऑफरिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन ओनली? नहीं। जस्ट मंथली इंसेंटिव्स जो है, मंथली कुछ पेमेंट जो है वो प्रोवाइड की जा रही है ताकि वो अपनी फैमिली पे इन फ्यूचर बोझ ना बने। ठीक, सो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लाडली बेटी स्कीम इन जम्मू एंड कश्मीर इन कंटेक्स्ट ऑफ द सोशल चेंज? सोशल चेंज में क्या इसका सिग्निफिकेंस है? तो क्या है? ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स एंड स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करता है। इंटरकास्ट मैरिजेस प्रमोट करता है? नहीं। रिलीजियस टॉलरेंस एडवोकेट करता है? नहीं। वुमेन टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस? नहीं। बेसिकली जो भी स्टीरियोटाइप जेंडर नॉर्म्स और जेंडर नॉर्म्स या फिर स्टीरियोटाइप्स, ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स या स्टीरियोटाइप्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं आज भी हमारी सोसाइटी में, उसको चैलेंज करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी सोसाइटी में बेटा और बेटी में फर्क माना जाता है, बेटियों को फैमिली पे बोझ माना जाता है। मैं नहीं कह रही कि हर फैमिली में ऐसा होता है, बट आउट ऑफ 100 या आउट ऑफ 1000 देयर इज वन फैमिली जो ऐसा सोच सकती है, तो उस चीज को चैलेंज करती है ये। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Question number 26. Who is eligible to avail benefits under Ladli Beti scheme? Family with one or more girl child. एक या एक से ज्यादा गर्ल चाइल्ड है जहां पे वो इसके लिए एलिजिबल है। ऑप्शन नंबर ए। Next question 26. Who inaugurated an end-to-end digitized e-service for लाडली बेटी स्कीम? जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब जो है वो e-सर्विसेज जो हैं प्रोवाइड हो चुकी हैं। एज इन कि आपको लाडली बेटी स्कीम के लिए अगर अप्लाई करना है तो देयर इज एन ऑनलाइन पोर्टल ऑफ जे&के गवर्नमेंट, आप वहाँ पे स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे ही अपलोड कर सकते हैं। आफ्टर दे गेट वेरीफाइड, वो आपको वेरीफाई करेंगे, फिर आपको वहाँ पे एक्नॉलेज होगा कि येस यू आर एलिजिबल और नॉट अकॉर्डिंगली। ठीक है, मतलब ऑनलाइन जो है वो सारी सर्विसेज जो है, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज जो है वो सब ऑनलाइन होता है। तो ये किसने इनॉग्रेट किया है? इट वाज इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर अरुण कुमार मेहता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब आप ये मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हु इज डॉक्टर अरुण कुमार मेहता। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 28th क्वेश्चन देखते हैं। विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लाडली बेटी स्कीम इन जम्मू एंड कश्मीर? देखिए, वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, बच्चियों के लिए जो भी स्कीम्स या फिर जो भी प्रोग्राम्स हमारे नेशन में चल रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29. व्हाट इज द मैक्सिमम एज फॉर अ गर्ल चाइल्ड टू बी एलिजिबल फॉर द बेनिफिट्स अंडर लाडली बेटी स्कीम इन जे&के? तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो मैंने आपको बताया जैसे ही बेटी का जन्म होता है, गर्ल चाइल्ड का जन्म होता है, तब से द गर्ल चाइल्ड इज एलिजिबल, तो एट बर्थ। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन देख लीजिए सब लोग ध्यान से। व्हाट इज द की आउटकम एक्सपेक्टेड फ्रॉम द लाडली बेटी स्कीम इन जम्मू एंड कश्मीर? की आउटकम क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप इस स्कीम से? इम्प्रूव्ड जेंडर रेशियो एट बर्थ, इंक्रीज्ड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, डिक्रीज्ड एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स इन स्कूल, हाई प्रेवलेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज। तो यहाँ पर किस चीज को अफेक्ट करता है ये? इम्प्रूव्ड जेंडर रेशियो। जैसे कि हमने बोला कि ये डायरेक्टली टारगेट किसको करता है? फीमेल सेक्स रेशियो को। तो जेंडर रेशियो जो है इट इज इम्प्रूव्ड बिकॉज ऑफ दिस लाडली बेटी स्कीम। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो ये जो 30 क्वेश्चंस थे ये सारे के सारे आपके लाडली बेटी स्कीम में से थे एंड आई रियली होप आपको समझ में आए होंगे। अब बात रही ये वाली पीडीएफ की।
दिस पर्टिकुलर पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी, तो ये जो आपका कोर्स मैंने आप लोगों को दिखाया, दिस पर्टिकुलर कोर्स, यहाँ पर जैसे ये फोल्डर्स हैं, इसी के साथ एक नया फोल्डर आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा जो होगा प्रैक्टिस क्लासेस का। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को एक नया फोल्डर दिखेगा प्रैक्टिस क्लासेस का, तो वहां पर ये सारी पीडीएफ जो भी आपकी प्रैक्टिस होगी, ये जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज की पीडीएफ्स हैं, ये आपको यहाँ पर मिलेगी कहाँ पर, कोर्स में। एंड ऑफ कोर्स ये वही एक्सेस कर सकते हैं जिन्होंने कोर्स के लिए एनरोल किया। अदरवाइज जो यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं, दे कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चंस, या फिर वो वीडियो के थ्रू भी पढ़ ही सकते हैं। ठीक है, एंड अब एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो आप लोगों के लिए मैं करने वाली हूँ कि सारे के सारे एमसीक्यू सेशंस जो हैं आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए, वे आर स्टार्टिंग ऑन यूट्यूब। ठीक है, आपके मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, कंप्यूटर के या जनरल अवेयरनेस के, सोशियोलॉजी के जो भी प्रैक्टिस सेट्स हैं, वी आर स्टार्टिंग इट ऑन यूट्यूब फॉर द प्रैक्टिस पर्पस, बिकॉज अभी हम एप्लीकेशन पे जो कोर्सेज हैं उनका सिलेबस जो है वो कवर हो चुका है। नाउ इज द टाइम टू प्रैक्टिस, तो अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, जो भी 2024 में अपकमिंग एग्जाम्स है, फॉर एग्जांपल नायब तहसीलदार की वैकेंसीज आनी है, कांस्टेबल की वैकेंसीज आनी है। ठीक है, देन पुलिस की, एसआई की वैकेंसीज आनी है, हमारे पास सुपरवाइजर की वैकेंसीज अवेलेबल हैं, जूनियर असिस्टेंट का पेपर होना है, देयर आर मेनी वैकेंसीज देयर। ठीक है, पटवारी का एग्जाम है, राइट, उसके भी आप लोगों को मॉक टेस्ट जो हैं वो चाहिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए आप लोगों को मॉक टेस्ट चाहिए। तो एवरीथिंग यू विल गेट इन वन प्लेस, दैट इज जेके एग्जाम क्रैकर ऐप। सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू विल गेट द लिंक ऑफ ऑल द कोर्सेज और द लिंक ऑफ द क्रैकर ऐप, जेके एग्जाम क्रैकर ऐप। अगर कोई भी डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर्स और ऑल्सो गिवन, आप वहां पे भी कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है एवरीबडी, सो दैट्स इट फॉर टुडे, टेक केयर।